तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए कि मैंने ध्यान पर ढेर वीडियोस बनाई हैं। उसके बावजूद आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, हमें ध्यान या कहें मेडिटेशन की काफी नॉलेज तो हो गई है, परंतु उसका अपना अनुभव कुछ नहीं है। ध्यान करते तो हैं मगर सदता नहीं है। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, आज मैं आपको ध्यान की नॉलेज नहीं दूंगा, बल्कि आप सबको अपने साथ गहरे ध्यान में ले जाऊंगा। और वो सब लोग जिनका ध्यान नहीं हो पाता, वो सब मेरे साथ इस ध्यान में चलेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि आप सब मेरे साथ इस ध्यान में उतर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, मेरा ये वीडियो आपको एकांत में देखना है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ऑडियो को सुनते समय आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना है। हेडफोन कोई सा भी हो सकता है। अगले दिन के प्रयोग के लिए वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि ये जो प्रयोग आज मैं करवाने जा रहा हूं, यह प्रयोग आपको 3 महीने तक करना है। केवल अपने 24 घंटे में से 1 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। एक बार करके तो देखो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जो हैं वो बिल्कुल नहीं रहोगे, आप दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे। और जो लोग कहते हैं कि हमें ध्यान में जाने के बाद हमें कोई भी अनुभव नहीं हो पाता, हम कई महीनों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन कोई भी अनुभव नहीं। देखो भाई, आप जब भी ध्यान में उतरने की कोशिश करते हो, दरअसल आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, इसलिए आपको कोई अनुभव नहीं हो पाते। लाइफ में कुछ भी करना, अब चाहे वो एजुकेशन ही क्यों ना हो या आप सक्सेसफुल इंसान ही क्यों ना बनना चाहते हो, वो सब कुछ एकदम से तो नहीं हो जाता। पहले उसका बीज डालना पड़ता है, मेहनत करते रहने पड़ती है, और फिर कहीं जाकर उसका रिजल्ट सामने आता है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। आपको यहां पर भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस इसे करते रहिए और ये सोच के करिए, अगर कुछ नहीं भी मिला तो मैं गारंटी देता हूं आपका जाएगा भी कुछ नहीं। एनीवे, तो आप एक साफ सुथरी जगह पर बैठ जाइए। ध्यान रखना, आपको फर्श पर नहीं बैठना है। अगर फर्श है तो उस पर किसी आसन को बिछा लीजिए, कोई मोटा कपड़ा। बेड या कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका ध्यान लगेगा तब आपके भीतर कॉस्मिक ऊर्जा की बारिश होगी। आपका शरीर एक इलेक्ट्रिसिटी, एक ऊर्जा जनरेट कर देगा, जो सामान्यतः ध्यान में सबसे ज्यादा क्रिएट होती है। अगर आप डायरेक्ट फर्श पर बैठेंगे तो वो एनर्जी जमीन ऑब्जर्व कर लेगी। इसलिए आपको अपने शरीर का एक सर्किट की तरह इस्तेमाल करना है। जो ऊर्जा बनेगी वो किसी ऑब्जेक्ट के जरिए पास नहीं होनी चाहिए। और अगर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, कई लोगों के साथ ध्यान कर रहे हैं, तो याद रखना, किसी दूसरे का शरीर आपसे टच नहीं होना चाहिए। तो बस अब बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। पहला प्रयोग शुरू होता है। आंखें बंद। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जमीन से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बिल्कुल सीधी। जब आपके शरीर के भीतर, आपके खून में, आपके मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तब उस समय आप ध्यान में बहुत जल्दी उतर सकते हैं। आपको अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। आपकी श्वास लंबी होनी चाहिए। श्वास को नाभि तक जाने दो। श्वास को जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा कीजिए। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर, बाहर। इसके साथ ही आपका ध्यान भी आपकी श्वासों पर होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी श्वास भीतर जाएगी, आपको भी श्वास के साथ, इस प्राण ऊर्जा के साथ अपने भीतर प्रवेश करना है। आप अपनी श्वास के साथ भीतर प्रवेश कर रहे हो। श्वास के साथ
बाहर आ रहे हो। अब 10 मिनट तक मेरे साथ ये प्रयोग करना है। इसके साथ कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है। केवल आपके और आपकी आत्मा के बीच ये श्वास रूपी पुल, इस पर चलना है। इस श्वास के साथ आपको केवल भीतर जाना है और बाहर आना है। अब 10 मिनट तक मेरे साथ ये प्रयोग करते रहना है। अपनी श्वासों पर ध्यान। श्वास लंबी गहरी होनी चाहिए।
अब आपको केवल अपनी श्वास का ही ध्यान होगा। मतलब आपके भीतर केवल श्वास ही रह जाएगी। आप 10 मिनट बाद आपको इस प्रयोग में एक दूसरा प्रयोग जोड़ना है। अब आपको अपने आसपास इस वातावरण, इस प्रकृति के साथ स्वीकार भाव पैदा करना है। मतलब ध्यान आपका अभी भी आपकी श्वासों पर है। आंखें बंद हैं, लेकिन आपके आसपास हो रही जो भी चीजें हैं, पशु पक्षियों का चहचहाना, कुत्ते का भौंकना, गाड़ियों के हॉर्न, कुछ भी, इन सबको स्वीकारना है। क्योंकि यह जगत आपके अनुकूल कभी नहीं चल सकता। यह प्रकृति आपके अनुकूल जब ही कार्य करती है जब आप इस प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीना शुरू कर देते हैं, स्वीकार भाव पैदा कर लेते हैं। जो व्यक्ति हवा के बहाव के साथ बहना सीख जाता है, फिर यह समस्त जगत, ये प्रकृति उसके साथ तालमेल बनाकर उसे पूरा सहयोग देती है। आपको किसी भी आवाज का विरोध नहीं करना है। आवाज चाहे प्राकृतिक हो या सामाजिक। आमतौर पर लोग ध्यान करते हैं, घर में बैठे ध्यान कर रहे हैं, अचानक से बर्तन गिर जाए तो वो ध्यानी व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हो जाता है। असल में आपके और आपके ध्यान के बीच आपका ये मन, यह आ जाता है, आपका अहंकार आ जाता है कि अरे ये समाज के ये लोग मुझे ध्यान नहीं करने देते। मैं एक उचित कार्य करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं करने देता। आपको अति क्रोध आने लगता है, एक सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा। आप ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद, ध्यान आपका श्वासों पर है। किसी भी प्रकार की आवाज, कोई भी आवाज आपके कानों से टकराती है, आपका मन उसे सुनता है और आपका मन कहता है कि ये आवाज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, इसका विरोध करो। अब आपको अपने मन से कहना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भला किसी का विरोध क्यों करूं। इस आवाज के निकलने का कारण भी वह परमात्मा है। अगर मैं इस आवाज का विरोध करूंगा तो मैं परमात्मा का विरोध करूंगा। मुझे किसी भी प्रकार की आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपका मन ये बात सुनकर आपसे हार जाएगा और फिर कोई भी आवाज, किसी भी प्रकार की आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो दूसरे प्रयोग में आपको स्वीकार भाव लाना है। आंखें बंद, आपका ध्यान आपकी श्वासों पर। श्वास के साथ आप भीतर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ध्यान आपका श्वासों पर है। जगत में कुछ भी हो रहा हो, किसी भी प्रकार की आवाज, उन सब में आपका स्वीकार भाव है। बस इस स्वीकार भाव को अपने इस दूसरे प्रयोग में जोड़कर 10 मिनट तक और ध्यान में चलते हैं। श्वास भीतर, बाहर।
अब इस तीसरे प्रयोग में पहले दोनों प्रयोग को जारी रखना है। बस इसमें एक बात और जोड़ देनी है। आप श्वास नाभि तक लेते रहेंगे तथा उन श्वासों पर आपका ध्यान रहेगा और इस जगत के साथ स्वीकार भाव रहेगा। अब आप प्रकृति से, इस जगत से हर एक सिचुएशन में राजी हो। आपके भीतर या बाहर कोई अटकाव नहीं, कोई विरोध नहीं, हर तरह से स्वीकार भाव। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल। इन सबके साथ तीसरा प्रयोग या तीसरी बात जोड़नी है कि मैं नहीं हूं, मैं मिट चुका हूं, मैं मिट ही गया हूं। और आपको अपने भीतर से यह अनुभव करना है, अनुभव होने ही लगेगा कि आप हो ही नहीं। बस आपको भाव करते ही कि मैं मिट गया हूं, मैं नहीं हूं, आपको नहीं हूं का अनुभव होने लगेगा। और जैसे जैसे आपको अपने ना होने का या कहें मैं नहीं हूं का अनुभव होने लगेगा, आप मिटने लगोगे, वैसे वैसे आपको उसका भाव होने लगेगा। आपको उस परमात्मा का, उसके अस्तित्व की झलकियां दिखने लगेंगी। अब आप कोई भी हो, बेशक आप वैज्ञानिक बुद्धि वाले ही इंसान क्यों ना हो, नास्तिक ही क्यों ना हो, अब आप कभी नहीं कह पाओगे कि परमात्मा नहीं है। आपके मिटते ही उसका उदय होने लगेगा, उसका अनुभव आपको होने लगेगा। आप अपने पूरे जीवन कुछ होने की दौड़ में लगे रहते हैं कि मैं यह हूं, मैं वो हूं, और आप सब कुछ होकर भी अंत में आप खाली हाथ ही रह जाते हो, आप कुछ नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप कुछ नहीं होकर देखोगे कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, ऐसे में आप जो कुछ पाओगे वो पूरे जीवन में नहीं पा पाओगे। उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। तो ये तीसरा प्रयोग मैं नहीं हूं, पीछे बताए उन दोनों प्रयोगों के साथ जोड़ देना है और 10 मिनट तक इसे भी कंटिन्यू रखना है। आंखें बंद, गहरी श्वास और उन श्वासों पर ध्यान, प्रकृति से स्वीकार भाव। और अब मैं नहीं हूं, मैं मिट गया हूं, ये भाव मेरे साथ इसे करते रहें।
10-10 मिनट के ये 3 सूत्र, ये 3 प्रयोग आपको रोजाना सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले करने हैं। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम। इस वीडियो को सुनकर भी आप ये प्रयोग डेली कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ये ध्यान रोजाना 1 घंटे 3 महीने तक कर पाए तो आप जानोगे कि आपके भीतर किसी नए व्यक्ति का जन्म हो गया है। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहोगे। आपके भीतर और बाहर सब कुछ, ये जगत, इन सब में आपको कुछ नया ही होता दिखाई देगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, यह प्रयोग तो बड़ा ही जबरदस्त है, काम करता है, सब पर काम करता है। लेकिन हम इंसानों की प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत कमजोर हैं। हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये प्रयोग करेंगे और कहेंगे कुछ अनुभव हुआ ही नहीं। बिना वजह 1 घंटा खराब हो गया या आधा घंटा खराब हो गया। इतनी देर में मैं फला फला काम कर सकता था, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकता था। कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बिना रिजल्ट्स के मनुष्य कुछ करना ही नहीं चाहता। और आज का ये प्रयोग जो मैंने 10-10 मिनटों का 3 चरणों में बताया है, यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि यह प्रयोग स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा खोजा गया था और भगवान बुद्ध को भी इसी प्रयोग के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद इसी प्रयोग की वजह से हजारों लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और बुद्ध ने इस ध्यान विधि का नाम दिया आनापान सति योग। हाँ, मतलब अगर इस प्रयोग को डेली 1 घंटा 3 महीने तक किया जाए तो आपके भीतर गजब का रूपांतरण होगा। दिखने में यह प्रयोग बहुत ही छोटा सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने शुरू में आपको बताया, आपका शरीर और आपकी आत्मा के बीच आपकी श्वास ब्रिज का काम करती है। और जब आपका ध्यान आपकी श्वासों पर होता है और इस ध्यान को लगातार करते रहने से आपको बोध हो पाता है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों अलग है, क्योंकि ध्यान में आपका ध्यान आपकी श्वास पर है। और जब आपका ध्यान आपकी श्वासों पर होता है तो आपके शरीर और आत्मा के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि आप अपने शरीर के बाहर निकलकर अपने आप को देख सकते हैं और आप जान पाते हैं कि जो मरता है वह शरीर है, मैं अर्थात ये आत्मा कभी नहीं मरती। और जिस दिन आप अपने शरीर को दूर से देख पाएंगे, जिसे आप लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कहते हैं, जिस दिन ये घटित हो गया, और ये हो ही जाएगा 3 महीने के प्रयोग में, यह आपको कभी भी घट सकता है। बस आपको डेली आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सोने से पहले ठीक इसी प्रकार करना है जैसे मैंने बताया है। आप खुद ही एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर पाएंगे, अपने शरीर को दूर से देख पाएंगे। और जिस दिन ये घट गया उस दिन आपके लिए मृत्यु खत्म हो जाएगी। जो दुनिया का सबसे बड़ा डर है वह मृत्यु है। और जिस दिन मृत्यु मिटती है उस दिन आपका एक नया जन्म होता है। यह घटते ही आप समाज, सोसाइटी, मृत्यु, आत्मा और शरीर, इन सब का भेद और मतलब जान जाओगे। एनीवे, ये प्रयोग करके देखो और 3 महीनों तक संकल्प लेकर करो। ऐसे नहीं कि हाँ अब मुझे चाबी पता लग गई और मैं इसे कल से करूंगा या परसों से करूंगा, अभी मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, या कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आप ये प्रयोग कभी भी कर सकते हो। बल्कि इस प्रयोग के बाद अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपके एग्जाम्स में आपको फायदा मिलेगा। अगर बिजनेसमैन हो तो आपको उसमें फायदा होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी मिला तो मैं गारंटी लेता हूं आपका जाएगा कुछ भी नहीं। बस करके देखो, फिर मुझे बताना। मैं खुद भी इसे स्वयं करता हूं। और ये सब कुछ करने के बाद आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल करके जरूर बताना।
मैं आपके अनुभव को जानना चाहूंगा।